हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम चल रहा है जीएनएम फर्स्ट ईयर का और जीएनएम सेकेंड ईयर का। तो आज मैं आपको बताऊंगा जीएनएम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर बायो साइंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि बायो साइंस का क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन था और कितना टाइम दिया गया था और किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में। तो वीडियो में बने रहें और अच्छे से क्वेश्चन को देखें और समझें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, हाँ, हृदय की परिभाषा लिखिए। हृदय की आपको परिभाषा लिखना था, वो कितने नंबर का था? वो 2 नंबर का था। हृदय का अगर परिभाषा आप अच्छे तरह से लिख देते तो आपको 2 नंबर मिलता। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हृदय के कार्य एवं चालन के बारे में लिखिए। तो हृदय के कार्य, हृदय का फंक्शन लिखना था और कंडीशन के बारे में लिखना था, ये आपका 5 नंबर का था। और तीसरा क्या है? हृदय की संरचना एवं परिसंचरण का सचित्र वर्णन करना था, यानी कि हार्ट का चित्र बनाना था और उसके बारे में आपको लिखना था, डायग्राम बना के सबको लिखना था, लेबलेट करना था। इसका आपको 8 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख लिए कि किस तरह का क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये भी आपका 15 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन में ही है और 15 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है, संवेदी अंगों को सूचीबद्ध लिखना है, यानी कि इन लिस्ट करना था सेंस ऑर्गन का। सेंस ऑर्गन का इन लिस्ट करना था, वो आपका 2 मार्क्स का था। और दूसरा है कपालीय तंत्रिका की व्याख्या करना था, यानी एक्सप्लेन करना था आपको किसका? क्रेनियन नर्व का। नर्व कितने होते हैं, कितने जोड़े होते हैं, कौन सा नर्व क्या काम करती है, वो आपको लिखना था, एक्सप्लेन करना था और सूची बनाना था। ये आपका कितने नंबर का है? ये 5 नंबर का है। और इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि मस्तिष्क का संरचना एवं सचित्र वर्णन करना है, यानी कि ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर बनाना था, चित्र बनाना था और उसको लेबलेट करना था और उसको लिखना था कि ब्रेन किस तरह का काम करता है, इसके बारे में लिखना था। तो ये भी आपका 15 नंबर का था और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका 15 नंबर का था। तो आप 30 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका एक क्वेश्चन था 7 नंबर का और एक क्वेश्चन था 8 नंबर का। ये भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 3 में, नोजोकोमियल संक्रमण क्या होता है और अस्पताल में होने वाले संक्रमण के से बचाव के लिखना था, यानी कि क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है और क्रॉस इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसका रोकथाम कैसे करेंगे, प्रिवेंटेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको लिखना था। ये आपको 7 नंबर का था, यानी कि अगर इसके बारे में आप अच्छे से लिख देते तो आपको 7 नंबर मिलता। इसी क्वेश्चन में दूसरा है, विसंक्रमण की परिभाषा लिखिए एवं विसंक्रमण के प्रकार लिखना था और उसका टाइप लिखना था और ऑटोक्लेव विधि का वर्णन करना था, यानी कि विसंक्रमण परिभाषा लिखना था और ऑटोक्लेव विधि का वर्णन करना था। ये आपका 8 नंबर मिलता। अगर इसको आप लिख देते कि ऑटोक्लेव का प्रेशर ये इतना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, किस ऑटोक्लेव में किस तरह का इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्शन करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं, इस तरह को आपको लिखना था सूची बना के। तो आपका 8 नंबर का ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था, आपको कम से कम 5 नंबर मिल जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आया था एग्जाम में। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर कट जाएगा इसमें, और एक अगर सही होता है तो 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। तो चलिए हिंदी में ही हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? ये पेनिसिलिन का खोज 4 का 1 नंबर लिखा हुआ है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था इसका पेनिसिलिन का खोज। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये गलत हो गया है, यहाँ से आपको लिख दे रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 4 का 1 का हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यानी कि शरीर का अंग पूछ रहा है, ऑर्गन पूछ रहा है, तो ऑर्गन क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ऑर्गन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्किन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा स्किन। तीसरा लिखा हुआ, गर्भाशय का सामान्य वजन कितना होता है? गर्भाशय का जो वजन होता है, आप इसमें एक वंश लिख सकते हैं, 1 औंस। कितना वंश लिख सकते हैं? 1 औंस भी लिख सकते हैं, या अगर आप एवरेज में बात करें तो 25 से 30 ग्राम भी लिख सकते हैं। 25 से 30 ग्राम भी लिखे होंगे
तो आपका गलत नहीं है, वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 का तो हो गया, 3 का हो गया 1 ऑन्स या 25 से 30 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट क्या हो जाएगा। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। देखिए यहाँ पे एग्जाम में जिसका क्वेश्चन आया था वो बनाया हुआ है, बिल्कुल सही बनाया है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और वो इसका राइट हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है, तो शरीर का जो सबसे कठोर उत्तक लिखा है तो ये हो जाएगा आपका इनामेल। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इनामेल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते थे कि कितना आसान क्वेश्चन था और बहुत कम ही समय में आपको 5 नंबर मिल जा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, मैच द फॉलोइंग लिखा हुआ है, और मैच द फॉलोइंग भी आपका 5 नंबर का है और 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना था, मिलान करना है। क्या लिखा हुआ है, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का क्या हो जाएगा, देखिए ये मिलाया हुआ है, एड्रिनल ग्रंथि का किडनी मिलाया है यानी कि गुर्दे मिलाया है, तो ये इसका बिल्कुल राइट है, किडनी ही होगा। और दूसरा देखिए लिखा हुआ है इनामिनेट अस्थि, इनामिनेट अस्थि जो है ये भी इसका सही है, ये हो जाएगा इनका खुले की अस्थि यानी कि हिप बोन। अब क्वेश्चन नंबर 3 रीनल रीनल धमनी लिखा है, इसका रीनल धमनी का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 3, रीनल धमनी का हो जाएगा गुर्दे को खून पहुंचाना, यानी कि किडनी जो है, किडनी को खून कौन पहुंचाता है, तो रीनल आर्टरी पहुंचाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीनल आर्टरी। किसका, 3 का, रीनल धमनी का क्या हो जाएगा, रीनल आर्टरी हो जाएगा। देखिए हम एक बार आपको फिर से मिला के दिखा दे रहे हैं। एड्रिनल ग्रंथि का जो होगा वो हो जाएगा किडनी, और इनोमिनेट बोन का जो होगा वो हो जाएगा कुल्ले की अस्थि, और रीनल धमनी जो है ये हो जाएगा आपको किडनी को खून पहुंचाता है, और मायोकार्डियम जो होगा ये हो जाएगा हार्ट की लेयर है एक तरह का, और ये कोशिका का जो ऊर्जा घर है ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था और आपको बहुत आसानी से 5 नंबर मिल गया होगा अगर आप सही बनाए होंगे तो। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी है राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स है यानी कि सत्य और असत्य था, ये भी आपका 5 नंबर का एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि इस एनाटॉमी में आपको 15 मार्क्स को क्वेश्चन जो है वो 1 वे लाइन का क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग क्लियर करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पित्त लवण वसा की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ट्रू, ये फर्स्ट का हो जाएगा ट्रू यानी कि सत्य। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये हो जाएगा ग्रंथि ग्लैंड पूछा है तो ये भी हो जाएगा ट्रू। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, अगर इसी में ऑर्गन पूछ देता आपको तो ये हो जाएगा स्किन। जैसे कि आप लोग ऊपर वो ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ था कि ये पूछा हुआ था, उसमें ऑर्गन पूछा हुआ था, तो ऑर्गन में आपका स्किन हो जाएगा और ग्लैंड में आपका लीवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी हो जाएगा ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है शरीर का तापमान किडनी के द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, यूरिन को फिल्ट्रेशन करना, उसको क्या लेना देना कि तापमान को नियंत्रित करना, ये हो जाएगा फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 इंसुलिन हार्मोन पेंक्रियाज अग्नाशय से स्रावित होता है, ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये जो है अग्नाशय से ही इंसुलिन सिक्रेट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है बाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि बाएं खंड जो होता है फेफड़े में, लंग्स, आप देखे होंगे कि लंग्स इस तरह का डायग्राम बनता है, और इस तरह का डायग्राम में आप इस तरह का एक तरफ ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसमें आपका 2 हो गया, इसमें आपका 3 हो गया, एक ये हो गया बीच वाला 2 और ये हो गया 3, इसमें हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये हो गया राइट लंग्स और ये हो गया लेफ्ट लंग्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट लंग्स, तो ये इसमें 2 है, इसमें आपका लिखा हुआ 3, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ट्रू फॉल्स में भी किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप अच्छे से बनाए होंगे एग्जाम में। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, राइट शॉर्ट नोट एनी 3, यानी कि इसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखना था जो कि 5-5 नंबर का था, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, 3 क्वेश्चन लिखते तो आपको 15 नंबर मिलता। तो क्या क्वेश्चन में था, ये मासिक चक्र था यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, और रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार लिखना था, इम्यूनिटी का टाइप लिखना था जैसे कि इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सब और बहुत सारा इम्यूनिटी है उसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद कान का संरचना के बारे में लिखना था,
उसके बाद आपको क्या लिखना था, न्यूरॉन की संरचना, यानी न्यूरॉन की संरचना का चित्र बना के लिखना, या तो आप कान का चित्र बना के लिखते, या इस 4 क्वेश्चन में आपको 3 का जवाब देना था, जिसमें कि आपको 15 नंबर का था। तो देख लिए कि आप किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था। जीएनएम फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन है एमपी का। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।